JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया के खास शो खबरनामा में और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज के खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। शनिवार को हरदोई के संडीला पहुंचेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, वाहन के आगे कूदा निष्कासित कर्मचारी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, गांव में लगी स्ट्रीट लाइटें, एडीएम ने रोका भुगतान। सीतापुर के नैमिषारण पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव, ललिता देवी मंदिर में किया पूजन अर्चन। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में 10 जून को अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के मंत्र। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नैमिषारण में चल रहे सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग को मिली 130 नई एएनएम। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को पुलिस लूट लेती है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब औरैया एसपी ने छापेमारी करके 50 किलो चांदी चुराने वाले थाना प्रभारी और दरोगा को गिरफ्तार किया। पुलिस के इस कारनामे के उजागर होने के बाद अब जिधर देखो उधर पुलिस की किरकिरी हो रही है। बहरहाल लूट का माल पुलिस के पास बरामद कर चोरी की घटना से पर्दा उठा दिया है। शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हरदोई के संडीला पहुंचेंगे। उनके द्वारा तहसील मुख्यालय संडीला स्थित भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 10 जून को होने वाली यह जनसभा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित की जा रही है। जनसभा के जरिए केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की रायबरेली दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। यहां नौकरी से निष्कासित संविदा कर्मी उनके वाहन के सामने कूद गया। ड्राइवर सजग न होता तो युवक गाड़ी से कुचल सकता था। दरअसल स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर यहां जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहुंची थी। पहला कार्यक्रम बेढ़ौना में समाप्त करने के बाद स्मृति ईरानी का काफिला कुंवरमऊ पहुंचा था। कुंवरमऊ से थोड़ा पहले एक युवक अचानक काफिले के साथ चल रही स्मृति ईरानी की गाड़ी के सामने लेट गया। स्मृति ईरानी ने तुरंत नीचे उतरकर युवक को समझाते हुए उसकी समस्या पूछी और उसका मेडिकल कराए जाने का निर्देश दिया। बाद में युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक युवक धीरेन्द्र सिंह परसदेपुर नगर पंचायत में संविदा पर चौकीदार था। बीते 5 जून को कार के प्रति लापरवाही बरतने पर 14 कर्मचारियों के साथ उसे भी निकाला गया था। इसी से नाराज होकर युवक स्मृति ईरानी की गाड़ी के सामने कूद गया था। जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण इलाकों में लगवाई जा रही सोलर लाइटें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इसका खुलासा एडीएम की जांच की रिपोर्ट में हुआ है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर गड़बड़ी से अवगत कराया है। यह मामला जनपद गाजीपुर का है। बताते हैं कि जिले के 16 ब्लॉकों के 430 गांवों में करीब 9 करोड़ की लागत से लगी स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी। स्ट्रीट लाइट लगने के बाद से ही आधे से अधिक स्ट्रीट लाइट खराब हो गई। करीब 9000 स्ट्रीट लाइटें लगी थी, जिनमें से 6000 स्ट्रीट लाइटों का पेमेंट एडीएम ने रोक दिया। एडीएम ने करीब दर्जनों गांव में खुद मौके पर पहुंचकर स्ट्रीट लाइटों की जांच की। उन्नाव पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का वो हाल है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इन्होंने गुंडों और माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारी सरकार में 25,000 मंचलों को जेल में भेजने का काम किया गया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को हर मोर्चे पर मुकाबले के लिए तैयार किए जाने को लेकर नैमिष में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नैमिषारण पहुंचे। अखिलेश यादव ने नैमिषारण के ललिता धाम में पूजन अर्चन किया। इस दौरान बटुकों ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने पूजन अर्चन कर पुजारियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। ललिता आश्रम संस्थापक अटल बिहारी एवं लाल बिहारी पुजारी ने पूर्व मुख्यमंत्री का आश्रम पर स्वागत किया।
समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कार्यकर्ताओं को राजनीति के गुर सिखाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीतापुर के नैमिषारण पहुंचे और नैमिषारण में गोपाल गौशाला के पास सजाए गए भव्य पंडाल में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। सबसे पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शिविर में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज और समाजवादी पार्टी के ध्वज को फहराया। इसी के साथ राष्ट्रगान हुआ। प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के अलावा अन्य जनपदों से विधायक और कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। शिविर में करीब 5000 से अधिक बूथ अध्यक्षों, बूथ प्रभारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर होने के प्रारंभ से पहले ही धार्मिक नगरी नैमिषारण को होर्डिंग से पाट दिया गया है। ऐसा लगता है मानो नैमिषारण सपामय हो गया है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों का शानदार इतिहास रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि जो अपने सुनहरे अतीत को याद नहीं रखते वे अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ प्रशिक्षण शिविर में जो नए लोग बैठे हैं वह यह जाने कि समाजवादी कैसे रह रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शिविर में मौजूद कार्यकर्ताओं को बताया कि समाजवादी पार्टी का इतिहास कितना पुराना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले ललता देवी, हनुमानगढ़ी व चक्रतीर्थ आदि का दर्शन पूजन किया। उन्होंने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। सपा कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं। बताया कि सभी जनपदों में पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर बातों ही बातों में चुटकी ली और कहा कि असुरों के नाश के लिए दधीच ने अस्थियां दी थी। भाजपा असुर है, अब भाजपा के नाश की जरूरत है। भाजपा के नाश के लिए सपा कार्यकर्ता महर्षि दधीच का काम करेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी शिविर को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लोक जागरण अभियान के अंतर्गत सीतापुर के नैमिषारण में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन शिविर को संबोधित करते हुए विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत में 1400 पद विज्ञापित किए गए। पिछड़ी जात के 27% के हिसाब से 296 पद होना चाहिए था और रिजर्वेशन का 139 पद रिजर्वेशन के दिखाई गए थे। यानी कि जो हमें अधिकार मिला है उसे भी खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा जूही सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों और कठिनाइयां बढ़ी हैं। बहुत चालाकी से, बहुत ही छल से ये सरकार हमारी व्यवस्था में जो रोजमर्रा की कठिनाइयां है जिससे हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। खासकर महिला अगर चाहें तो बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं की सहभागिता हमेशा सुनिश्चित है और सुनिश्चित रहेगी। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक रामअचल राजभर ने कहा कि इस संगठन को बनाकर पार्टी कार्यालय में उपलब्ध कराना था। स्थानीय निकाय चुनाव के कारण वो कार्य अभी पूरा प्रदेश में नहीं हुए हैं। साथियों, हमें कैसे ग्रास रूट पर संगठन बूथ बनाना, मैं उसी तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्येक विधानसभाओं को 5 या 6 जोन में विभाजित करना है और जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हीं को हमें जोन प्रभारी बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें जो प्रभारी बनाना है, जो आपके विधानसभा के बूथों की संख्या थी, हर विधानसभा में बूथ या पोलिंग बूथ जो संख्या थी उसको कम कर दिया गया। अब 35-40 प्रभारी और सेक्टर प्रभारी बनाने होंगे। समाजवादी पार्टी का लोक जागरण यात्रा रथ शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण में पहुंच गया। इसी रथ पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बदलने की ठानी है। सपा मुखिया 10 जून को लोक जागरण यात्रा रथ पर सवार होंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जागरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो चुकी है। लखीमपुर के देवकली में हुआ सपा के प्रशिक्षण शिविर के बाद अखिलेश यादव ने यात्रा का आगाज किया था। प्रशिक्षण शिविर में सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक रामपाल यादव, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, वरिष्ठ सपा नेत्री गीता सिंह,
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, मास्टर प्रमोद वर्मा, अशोक यादव, दिग्विजय सिंह देव, मृत्युंजय पांडे, हिमांशु अल्लन खां, अंकित त्रिवेदी, रिजवान अहमद, जिला पंचायत सदस्य दीपेंद्र सिंह पवन, विक्की पांडे, नूर आलम, प्रदीप वर्मा, भूरे सिंह, अनस खान, रॉबिन सिंह, प्रदीप यादव, मूलचंद यादव, शिव प्रकाश सिंह, प्रधान संदीप यादव, राजेंद्र यादव, रालोद नेता आरपी सिंह, संतोष प्रजापति आदि हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर नगर 2 मंडल में 4 स्थानों पर नव मतदाता पंजीकरण के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ऋषभ त्रिवेदी, नगर महामंत्री आलोक श्रीवास्तव, नगर मंत्री राहुल अवस्थी, मनोज कश्यप आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 365 लीटर अवैध शराब, 2 भट्टी सहित 21 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि थाना हरगांव क्षेत्र में 4, थाना मानपुर क्षेत्र में 3, थाना महोली क्षेत्र में 1, थाना सिदौली क्षेत्र में 1, थाना रेउसा, थाना बिस्वा, थाना सन्ना क्षेत्र में 3, थाना थानगांव क्षेत्र में 2, थाना खैराबाद क्षेत्र में 1 सहित कुल 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री ने बीते दिनों लद्दाख यात्रा की। इस दौरान लद्दाख में रह रहे तिब्बत शरणार्थियों के हालातों को नजदीक से देखा, तिब्बतियों से बातचीत की और मूलभूत मांगों को सुनकर उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से मिले और उन्हें तिब्बत शरणार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रभात अग्निहोत्री ने बताया कि भारत तिब्बत सहयोग मंच कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की चीन से आज़ादी और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रभात अग्निहोत्री गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई से भी मिल चुके हैं। उन्होंने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सीतापुर की शराय नदी को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई थी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की लहरपुर इकाई ने शुक्रवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मदिन मनाया। इकाई पदाधिकारियों ने DT पैलेस परिसर में शीतल शरबत का वितरण किया और प्याऊ का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर लहरपुर इकाई अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू, महामंत्री हरीश रस्तोगी गोलू, कोषाध्यक्ष हरीश जायसवाल, अधिवक्ता ZR रहमानी, मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद इमकाल खान, अमित जोशी, अब्दुल मतीन मंसूरी, लुकमान खान, सियाराम जायसवाल, इकराम हसन अंसारी, लईक अहमद, सलाउद्दीन, संदीप जायसवाल आदि व्यापारीगण मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरनामा। पुलिस अधीक्षक घुली सुशील चंद्रभान ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। परेड में CO लाइन्स प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन पुलिस बल व विभिन्न कार्यालयों में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को स्वच्छ वर्दी धारण करने और नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन रखने के निर्देश दिए। SP ने पुलिस लाइन स्टोर रूम, रिजर्व पुलिस लाइन परिसर, क्वार्टर गार्ड आदि का निरीक्षण भी किया। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश की 20 जनपदों महानगरों में जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी ने बताया कि संत कबीर नगर में सैयद फिरोज अशरफ, अंबेडकर नगर में मंजूर अहमद अंसारी, हाथरस में हाजी नवाब हसन अब्बासी, मथुरा महानगर में हाफिज हारिस कुरैशी, लखनऊ में मोहम्मद हारून अजीज, अमेठी में मोहम्मद मुख्तार हलवाई, एटा में फ़हीम उद्दीस वारसी, जालौन में मोहम्मद दानिश, सोनभद्र में फारूक अली जिलानी, प्रतापगढ़ में मोहम्मद साबित कुरैशी को अध्यक्ष बनाया गया है। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी ने बताया कि इसी तरह वाराणसी महानगर में हैदर अब्बास गुड्डू, कौशाम्बी में मोहम्मद कासिम हुसैन, बाराबंकी में इंतखाफ आलम अंसारी, बिजनौर में सोहल आजम अंसारी, शाहजहांपुर महानगर में अनिल चंद्र दास, कानपुर महानगर में हाजी इकलाक मिर्जा, कानपुर ग्रामीण में मोहम्मद मुकीम, औरैया में अम्मार अहमद सिद्दीकी, जौनपुर में मोहम्मद अजमत अली खान और श्रावस्ती जनपद में मोहम्मद खालिद रजा को अध्यक्ष बनाया गया है। जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक की अध्यक्षता CDO अक्षत वर्मा ने की। DFO ब्रजमोहन शुक्ला ने विगत माह की बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने को कहा। CDO ने
नंदवन मियावाकी पद्धति के अनुसार पौधरोपण करने पर बल दिया। बैठक में जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, डीपीआरओ मनोज कुमार, उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर में तैनात अधिशासी अभियंता विद्युत सुधीर भारती का तबादला जनपद बरेली के लिए हो गया है। माना जा रहा है कि उनका तबादला विगत दिनों सीतापुर आए जनपद प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह से की गई शिकायत के बाद हुआ है। दरअसल पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने जिला प्रभारी मयंकेश्वर शरण सिंह से तहसील मिश्रिक के ग्राम बर्मी में अमृत सरोवर पर बिजली का कनेक्शन न होने की बात रखी थी। पत्रकार वार्ता के बाद जिला प्रभारी ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण भी किया था। मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने भी सुधीर भारती को बिजली का कनेक्शन करने के लिए कहा था, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं दिखा। बता दें कि बर्मी की ग्राम प्रधान आरती देवी को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से विगत दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी कर चुके हैं। सीतापुर पुलिस ने शातिर अंतर जनपदी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके पास से 60 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई। एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के नटिनिया निवासी कलाम उर्फ चपटी पुत्र छंगा को चौका नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई और जनपद लखनऊ में पंजीकृत एक मुकदमे से संबंधित अंगूठी और मोबाइल भी बरामद हुआ है। चेकिंग टीम में उप निरीक्षक संजय कुमार, हेड कांस्टेबल संतोष पांडे, अमर बहादुर यादव शामिल रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिश्रिक इकाई ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर शरबत का वितरण किया। इस मौके पर मुख्य संरक्षक डॉक्टर चंद्र कुमार गुप्ता, नरेश चंद्र वैश्य, अवधेश शुक्ला, घनश्याम रस्तोगी, नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा, नगर उपाध्यक्ष राहुल स्वर्णकार, राजेश स्वर्णकार, नियामत अली, मुन्नालाल वैश्य, सोनू सागर, डॉक्टर सागर, मनोज गुप्ता, दिलीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सिधौली के कमोलिया में खेले जा रहे चतुर्थ मां कमला देवी क्रिकेट टूर्नामेंट के तृतीय क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किंधौलिया 11 ने जतौरा 11 को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टॉस जीतकर किंधौलिया के कप्तान हिमांशु सिसोदिया ने पहले गेंदबाजी की। जतौरा 11 को 11 ओवर में 150 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में उतरी किंधौलिया 11 की टीम ने 10वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। खिलाड़ी नौशाद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें ग्राम पंचायत बसंतपुर के प्रधान राम प्रताप सिंह और कोटेदार विशंबर दयाल ने ट्रॉफी प्रदान की। लगातार 3 छक्के लगाने वाले नौशाद को नगद पुरस्कार भी दिया गया। लाभार्थी महासम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री किसान निधि का सम्मान ले रहे किसानों को भी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। ब्लॉक कसमंडा परिसर में आयोजित लाभार्थी महासम्मेलन में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा करुणा शंकर त्रिपाठी, बीडीओ कसमंडा राजेश कुमार तिवारी, अजय खुराना, अमर वाजपेयी, जेपी सिंह चौहान, मेहुल कुमार यादव, डॉक्टर अभय पांडे, अनुराग जायसवाल, अशोक मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर सिधौली स्थित श्री विद्येश्वर महादेव धाम से सनातन धर्म सद्भावना पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा सिधौली से चलकर नैमिष में मां ललिता देवी मंदिर तक जाएगी। यात्रा का नेतृत्व बालसंत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा किया जा रहा है। समाज कल्याण के लिए शुरू हुई इस यात्रा में रोहित पांडे, ज्ञानेश पाल धनगर, अजय गुप्ता, राधे राजपूत, राम नरेश राजपूत, हरि जायसवाल, किशोरी राजपूत आदि शामिल रहे। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि यात्रा का प्रथम विश्राम कस्बा संदना स्थित सुंदरानंद आश्रम में होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव नैमिषारण्य से लखनऊ वापस जाते समय बाड़ी गांव में पूर्व प्रधान के आवास पर पहुंचकर उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शुक्रवार शाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव बाड़ी स्थित दिवंगत पूर्व प्रधान अंजुमन परवीन को श्रद्धांजलि देकर उनके पति मोहम्मद सलीम सहित पारिवारिक सदस्यों से शोक संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढांढस बताया। सलीम खान, जफर खान, प्रमोद वर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, आरपी सिंह चौहान, नफीस सिद्दीकी, मोहम्मद जैद, सलमान शानू, जुनैद सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। खैराबाद के मोहल्ला माखूपुर में दिवंगत युवा डॉक्टर सौरभ मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। कन्या भोज में सांसद राजेश वर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सहित जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों व संत महात्माओं ने युवा डॉक्टर सौरभ मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्या भोज में प्रसाद वितरण किया गया। कमाल सराय उदासीन आश्रम के प्रबंधक महंत बजरंग मुनि, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष बेबी गुप्ता के पति समाजसेवी बबलू गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह, सुनीता चौधरी, जितेंद्र, सजनी त्रिपाठी, सुमित शुक्ल, गौरव मिश्रा, हर्षित श्रीवास्तव, पुनीत त्रिपाठी, मुन्ना मिश्र, पुनीत सिंह, निलय मिश्र आदि ने दिवंगत डॉक्टर सौरभ मिश्र को श्रद्धांजलि दी।
संत महात्माओं, ऋषि मुनि, वैदिक विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समस्त संसार को प्रकृति से प्रेम करने का संदेश दिया। लहरपुर के गांव धौरारा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भागवत कथाचार्य ओम प्रकाशानंद सरस्वती ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाकर भक्त की महिमा बताई। भगवताचार्य ने कहा कि भगवान तो प्रेम के सागर हैं। इस मौके पर सुशीला देवी, विशंबर दयाल दीक्षित, पीयूष दीक्षित, कमलेश कुमार दीक्षित, मनोज दीक्षित, आलोक दीक्षित, डॉक्टर अरविंद, जनार्दन दीक्षित, अरुण दीक्षित, लकी दीक्षित, अंकित दीक्षित आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। दुधवा के मैलानी रेंज में एक बाघ बाघिन की मौत की सूचना ने वन अधिकारियों को हिलाकर रख दिया। कुछ दिनों में ही 1 दर्जन बाघों के शव मिलने से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक लखनऊ में की। बाघ और बाघिन के एक तालाब के पास से मिलने से पूरा वन विभाग सख्ते में है। घटना की पुष्टि होने के बाद दुधवा डायरेक्टर टी रंगाराजू मैलानी रेंज में मौके पर रवाना हो गए हैं। कैसे मरे बाघ, अभी तक इसकी जानकारी पुष्ट नहीं हो पाई है। अभी उस इलाके में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खबर की पुष्टि के बाद चारों तरफ वन विभाग के अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ दुधवा नेशनल पार्क इलाके में जहां आए दिन बाघों के संदिग्धावस्था में शव मिलने से वन्य जीव प्रेमी काफी परेशान है, वहीं दूसरी ओर आए दिन बाघों के हमले में लोगों की मौत भी प्रशासन और शासन के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। मानव और बाघ संघर्ष दिन पर दिन एक बड़ी समस्या बनकर लखीमपुर जनपद में दहशत फैलाए हुए है। फिर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में ग्राम पंचायत मंझरा पूरब के मजरा गांव औधनिया निवासी 45 वर्षीय शिवकुमार को घास काटते समय बाघ ने हमला कर मार डाला। बताया गया कि शिवकुमार गुरुवार की शाम खेत में घास काटने गया था। वापस न आने पर ग्रामीणों ने देर रात तक तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। शुक्रवार सुबह परिजन और ग्रामीणों ने दोबारा उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान एक खेत में उसका शव मिला। घटना से आक्रोशित परिजन सहित ग्रामीणों ने जियापुर ढकेरवा मार्ग पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद रेंजर बलवंत बहादुर सिंह भी मय फोर्स के साथ पहुंचे। बता दें कि इस इलाके में पहले भी बाघ कई लोगों को मार चुका है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 जून को बिहार से चंपारण से निकली रथ यात्रा का लखीमपुर में स्वागत किया गया। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष एवं NSOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और रथ यात्रा में शामिल सभी पदाधिकारियों का अटेवा लखीमपुर ने फूलमाला से भव्य स्वागत किया। अटेवा लखीमपुर के जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य की अगुवाई में स्वागत किया गया। विजय बंधु ने पेंशन आंदोलन और रथ यात्रा को भारी समर्थन मिलने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही पुरानी पेंशन की लड़ाई सभी के सहयोग और आंदोलन से जीत लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री संदीप वर्मा, विश्वनाथ मौर्य, ओम प्रकाश, मनोज वर्मा, अमित शुक्ला, बलवीर सिंह, प्रमोद वर्मा, शशिकांत, रजनीश वर्मा, छैल बिहारी मिश्र, प्रभाकर शर्मा, आरिफ, विजयपाल, अजयपाल, पंकज वर्मा, चंद्र प्रकाश, सौरभ, अपनेश, राम मिलन, निर्मल चतुर्वेदी, रूप सिंह, विजय प्रभाकर, रामानुज वर्मा, ब्रजेंद्र प्रताप, कैलाश शंकर, सुधीर वर्मा, नवलगिरी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के राजापुर इलाके में दी ग्रैंड जलसा बैंकेट होटल एवं रिसोर्ट का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर श्याम बाबा खाटू की भव्य झांकी सजाई गई। राजस्थान से पधारे राकेश शर्मा, अजान, आशीष चित्रवंशी, सुरेंद्र सिंह, सोनल शुक्ला, शुभम गुप्ता एवं मोहित म्यूजिकल ग्रुप ने श्याम बाबा का गुणगान किया। इस मौके पर सीतापुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट रोशन अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, महावीर प्रसाद, लाला वैभव आदि मौजूद रहे। गुड मॉर्निंग लखीमपुर अभियान के अंतर्गत एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा जनता के लोगों से संवाद स्थापित कर गुड मॉर्निंग बोलकर उनका हालचाल जाना व साइबर अपराध से बचाव की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर सीओ सिटी संदीप सिंह और शहर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला के साथ लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात वर्दीधारियों की सक्रियता देखी, वहां लगे उपकरणों की क्रियाशीलता के बारे में पूछताछ की। डीएम ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की गहनता से जांच की जाए। वादकारी बिना मेटल डिटेक्टर परीक्षण के अंदर न आने जाने पाए। इस सतर्कता के चलते कोर्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की सघन चेकिंग की गई। उसके बाद ही उन्हें कोर्ट रूम में प्रवेश दिया गया। लखीमपुर खीरी जिले में स्वास्थ्य सेवाएं अब और भी व्यवस्थित होंगी। जनपद को 130 नई एएनएम की सौगात मिली है।
कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, अमरीश सिंह व डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने खीरी के नवनियुक्त 120 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शैलेश गोयल, सीएमएस डॉक्टर चंदानी, डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, एसीएमओ डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर बीसी पंत, डीपीएस अनिल यादव, प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र वर्मा, भाजपा नेता मोंटी गिरी, दीपक पुरी, सीएमओ कार्यालय के सौरभ शुक्ला, कार्तिक मिश्रा आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन के जरिए मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी से मुखातिब हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आज 7,182 नियुक्ति पत्र एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को वितरित किए जा रहे हैं। इतनी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलना हमारे लिए मिशन रोजगार के साथ मिशन शक्ति को भी प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है। नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।